हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो आइए देखते हैं वीडियो को। तो देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया, चाहे वो संयोजन हो, वियोजन हो या विस्थापन हो या फिर द्विविस्थापन हो, उससे हमें मतलब नहीं है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया संपन्न होने के बाद उत्पाद बनता है, तो उत्पाद तो बने ही, प्लस उसके साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, ऊष्मा या फिर ये कह लीजिए ऊर्जा उत्पन्न हो, तो वो क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसे होने के लिए, मतलब अभिक्रिया को होने के लिए हमें ऊष्मा देना पड़े, ऊष्मा या ऊर्जा देना पड़े, वो क्या होती है, ऊष्मा कह लीजिए या फिर ऊर्जा कह लीजिए, देना पड़े, तो वो क्या होती है, ऊष्माशोषी। मतलब ऊष्मा को सोखे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी। और जिसमें ऊर्जा या फिर ऊष्मा उत्पन्न हो वो ऊष्मा क्षेपी। तो आइए देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं कि कैसे होता है ये। तो देखिए, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की बात करते हैं। तो जैसे कुछ गाने होते हैं जिन्हें सुन करके खुद ही जैसे ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है शरीर में, जैसे देशभक्ति गाने होते हैं। तो होता है ना, जैसे कि हम फौजी इस देश की धड़कन है, और है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा वतन साथियों है। तो इन सब गानों को सुन करके ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में एक अलग ही एनर्जी उत्पन्न हो रही हो, है कि नहीं, कि कर चले हम फिदा वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो देशभक्ति गानों को सुनने पर शरीर में एक अजब सी, मतलब एक अजीब ही एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। तो मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एनर्जी उत्पन्न हो जाए, तो इस गाने से हमें क्या क्या पता चलता है, ऊष्माक्षेपी। यानी ये गाने किस टाइप के गाने हैं, ऊष्माक्षेपी गाने हैं। यानी ऐसे गाने हैं जिनसे खुद ब खुद एनर्जी उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे गानों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। मतलब ऊष्मा मिल रही है हमको, एनर्जी हमको मिल रही है। तो ऐसे गानों को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी गाने। तो इसी तरीके से होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस, ये मेथेन गैस है, और इसका जब दहन होता है, तो जैसे मेथेन गैस को जलाएंगे हम लोग, तो जलाएंगे तो भैया वो भाई साहब वो अकेले थोड़ी जलेगा, उसके साथ में ऑक्सीजन जब तक नहीं रहेगा नहीं जलेगा। तो हम उसको जलाते हैं तो उसके पास में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के साथ वो जलता है, और जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और H2O भाप बनाता है। H2O गैस है, इसका मतलब क्या, भाप बनाता है। और क्या साथ में क्या एनर्जी मिलती है, ऊर्जा जो है की रिलीज होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी। मतलब ऊष्मा मिल रही है। उसी जिस टाइप से ऊष्माक्षेपी गाने हैं, ऐसे गाने जिनको सुनने से एनर्जी मिलती है। और ये है, ये ग्लूकोज है, C6H12O6। ये ग्लूकोज है, कैसा ग्लूकोज, जो पानी में घुला हुआ है, यानी हमारे शरीर में घुला हुआ है। तो ये श्वसन की अभिक्रिया है। क्या है, श्वसन। तो श्वसन का ये समीकरण दिया गया है कि जैसे जब हम, हमारे शरीर को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, भोजन करने से मिलती है। तो भैया भोजन करने से हमको एनर्जी मिलती है, लेकिन हमारे शरीर को भोजन नहीं चाहिए। हमारे शरीर को भोजन से कोई मतलब नहीं, उसको मतलब है कार्बोहाइड्रेट से, मतलब है वसा से, मतलब फैट से, मतलब है स्टार्च से, मतलब है इन सब चीजों से उसको मतलब है। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि आप पनीर खा रहे हो, कि रसगुल्ला खा रहे हो, कि आप कुछ भी पिज्जा बर्गर खा रहे हो, इससे हमारे शरीर को कोई मतलब नहीं, इससे उसको एनर्जी नहीं मिलती है। जैसे चावल हो गया, और रोटी हो गई, और ये हो गया आलू हो गया, इनसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो हमारे शरीर को वो कार्बोहाइड्रेट चाहिए। हमारे शरीर को पनीर और पिज्जा बर्गर नहीं चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और उसको चावल, आलू, और ये हो गया रोटी, इन सब से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और जब यही कार्बोहाइड्रेट, जब जैसे हम लोगों ने भोजन किया, चावल रोटी ये सब ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद हम उस भोजन को फिर पचाते हैं ना। तो जब पचता है तो वहां से क्या मिलता है हमको, ग्लूकोज मिलता है। जब भोजन पचता है तो वहां से हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ठीक ना। फिर वो जो ग्लूकोज होता है, वो जो हम लोग ये ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं, वहां से क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, ठीक ना, ऑक्सीजन जाएगा। तो वो ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज, ये दोनों जब मिल करके अभिक्रिया करेंगे, तब देखिए क्या होता है, ये ग्लूकोज जो कि जलीय अवस्था में है, और हमारे शरीर में जो जो हम ऑक्सीजन लिए, हमारे शरीर में ऑक्सीजन आ गया,
है कि नहीं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन आ गया, और वो ऑक्सीजन कौन ले जाता है, हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो उस ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर तक पहुंचाती है, ठीक ना। तो ये ग्लूकोज हो गया और ये ऑक्सीजन। तो ये जो ग्लूकोज हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है, देखिए एक क्यों लिखा है, मतलब एक्वस यानी जलीय रूप में है, यानी ग्लूकोज भी हमारे शरीर में जलीय रूप में है, और O2, जबकि O2 क्या होता है, गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, लेकिन ये भी हमारे शरीर में जलीय रूप में मौजूद है, जल में घुला हुआ। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है, यानी जो कि बेकार पदार्थ होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इसके साथ ही क्या बनता है, जल बनता है, और क्या बनता है, ऊर्जा, हमें एनर्जी मिलती है, हमें ताकत मिलती है। तो यहाँ से हमको ताकत मिलती है, ना कि हमको ताकत कहाँ से मिलती है, भोजन खाने से नहीं मिलती है, हमको कार्बोहाइड्रेट से मतलब है, हमारे शरीर को उसको ग्लूकोज से मतलब है, ठीक ना। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करता है, क्रिया करके वो क्या बनाता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है ये बनाना, ऊर्जा बनाना। ऊर्जा के साथ में जल बनता है, और जल के साथ में ये बेकार का पदार्थ बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक ना, जो कि फिर हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो देखिए ग्लूकोज का एक अणु, ये एक अणु है, ग्लूकोज का एक अणु ऑक्सीजन के 6 अणु से क्रिया करके 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और 6 अणु जल बनाता है, और फिर एनर्जी बनाता है। तो यहाँ से जो है कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। यानी श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक ना। और तो हमको क्या चाहिए, हमारे शरीर को क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अब ये नहीं है कि एकदम ठूस ठूस के खाना खा लिए, यहाँ तक पूरा पेट भर गया, ठीक ना, पूरा पेट भर गया, खा लिए और सोच रहे हैं कि बस बहुत ज्यादा खा लिए हैं, अब जो है एनर्जी बहुत शरीर में आ गई। अरे उससे मतलब नहीं है, हमारे शरीर को उससे नहीं मतलब है, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से मतलब है। और वो जो और कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो वो ग्लूकोज में टूटता है, तो ग्लूकोज बनता है, तो हमारे शरीर ग्लूकोज से मतलब है। तो यहाँ से क्या मिलती है, हमको एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिलती है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए जिस टाइप से ऊष्माक्षेपी गाने होते हैं ना, जो शरीर में एनर्जी देते हैं, उसी टाइप से क्या होते हैं कि ऊष्माशोषी भी गाने होते हैं। अब ऊष्माशोषी गाने कैसे होते हैं ये भी हम बताएंगे। तो देखिए पहले देख लेते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने के लिए ऊष्मा या फिर ऊर्जा देनी पड़े, यानी मतलब क्या है, उनको एनर्जी देनी पड़े, उनको ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने के लिए एनर्जी देनी पड़े, तो उनको क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब उनको ऊष्मा देनी पड़ती है भाई साहब, वो ऐसे नहीं होते हैं, मतलब उनको ऊष्मा हम देंगे तब जाके वो संपन्न होंगी। जबकि यहाँ पे कौन सी क्या था, ये ऊष्मा बना रही थी, ऊर्जा बन रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है कि हम खुद दे रहे हैं उसको, तब जाके क्रिया पूरी हो रही। तो जैसे कुछ गाने होते हैं ना, एक जैसे पुराना गाना है कि जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे, बहुत ही पुराना गाना है कि जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे। और गाने होते हैं कि जैसे होते हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो ये सब गाने कैसे हैं कि मतलब एकदम आपको सुस्त कर देंगे, आप सुनने लगेंगे, अच्छे मूड में भी रहेंगे, तब भी आप सुस्त हो जाएंगे, ठीक ना। तो मतलब जैसे ये सब गाने कौन सुनता है, वही सब सुनते हैं जो जिंदगी से रूठ चुके होते हैं, या कहीं धोखा वोखा खाए होते हैं, वही ये सब गाने, कोई लड़की उड़की धोखा दे दी होती है तो वही ये सब गाने सुनते हैं, ठीक ना। तो उनको फिर देखिए क्या चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए, तो उनको फिर मोटिवेशन की जरूरत है। यानी उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, मोटिवेशन, जब उनको हम लोग मोटिवेट करेंगे तब उनको कोई ना कोई मोटिवेट करने वाला होगा, मोटिवेट करेगा तब जाके उनको एनर्जी मिलेगी। तो ऐसे ही ये अभिक्रियाएं भी हो, तो इन गानों को क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी गाने। मतलब ये गाने एकदम सुस्त हैं, एकदम लस्त हो गए, इनको इनको एनर्जी दोगे तब ये गाने तेजी में रन करेंगे, ठीक ना। तो अब फिर देखते हैं क्या होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए जैसे क्या होता है कि ये है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। क्या है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो ये श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी, और प्रकाश संश्लेषण क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, उसको क्या चाहिए, पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। देखिए हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो वो तो भाई भाई अपना भोजन बनाएंगे ही ना। तो अब ऐसा तो है नहीं कि
अब भाई वो भोजन बनाएंगे तो उनको जो है गैस सिलेंडर, चूल्हा और सब्जी और तेल मसाला ये सब चाहिए। हाँ, ये आखिर कैसे होगा, उनका भोजन कैसे बनेगा? तो उनका भोजन बनता है कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए, और क्या चाहिए? जल चाहिए। देखिए कुत्ते भौंक रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना? तो ये मोहल्ले कुत्ते हैं, ऐसे कभी कभी भौंकने लगते हैं, ठीक ना? तो देखिए क्या है कि पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये देखिए यहाँ इनकी अवस्थाओं को हम नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा तामा-झामा हो जाता है, कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है ना, इसलिए जो है कि हम उनको नहीं लिख रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा लिख दिए हैं, बहुत जटिल हो जाती है ना अभिक्रियाएं, इसलिए हम नहीं लिखे हैं। तो देखिए क्या है कि जैसे 6CO2 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु हैं। तो 6CO2 यानी हम उसको पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्या क्लोरोफिल उनके पास पहले से ही होता है, पैदाइशी होता है। तो ये सब चीजें चाहिए। तो ये सब मिला करके जब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, और उसके पास अब पेड़ पौधों के पास देखिए क्या है, उनके पास क्लोरोफिल पहले से ही है, सूर्य का प्रकाश ईश्वर दे दे रहे हैं उनको। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनको मिल जा रहा है, पानी हम लोग दे देते हैं या उनको जमीन के नीचे से मिल जाता है, तो ये अपना भोजन बना लेते हैं। और भोजन बनाने के बाद फिर क्या होता है? ये ग्लूकोज देखिए C6H12O6 था ना, तो C6H12O6 ये क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से ही तो मिलती है ना, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज बन गया, तो भाई साहब ग्लूकोज बना कहाँ से? उसको भोजन तो मिल गया, ग्लूकोज ही पेड़ पौधों का मतलब भोजन क्या है? ग्लूकोज ही तो है ना। तो ग्लूकोज मिला कहाँ से उसको? सूर्य का प्रकाश जब हम लोग सूर्य का प्रकाश जब दिया गया तब, और क्लोरोफिल उसके पास पहले से ही था, तो सूर्य का प्रकाश देने पर वो अपना भोजन बनाया। तो इस अभिक्रिया को होने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत, मतलब उसको उष्मा या ऊर्जा देनी ही देनी है। और जैसे एक अभिक्रिया है कि 2PbNO3 होल ट्वाइस, अब ये अभिक्रिया हो रही है तो इसको हम लोग ताप दे रहे हैं, मतलब तापन, हीट दे रहे हैं। इसको जब हम लोग हीट करेंगे तब जाके ये अभिक्रिया संपन्न होगी PbO में और NO2 में, और O2 में टूटेगी। तो इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने के लिए इन्हें ऊष्मा देनी पड़ रही है ना, ऊष्मा ऊर्जा ये सब देनी पड़ रही है। तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।